और अब मैं एफबीआई निदेशक काश पटेल को बुलाता हूं। धन्यवाद जज साहब। मैं अपनी बात की शुरुआत प्रार्थना के साथ करूंगा हमारे शहीद सैनिकों, कानून प्रवर्तन समुदाय, नेशनल गार्ड के पुरुषों और महिलाओं और न्याय विभाग तथा डीसी अटॉर्नी के बहादुर अभियोजकों के लिए। हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना चाहिए, खासकर इस थैंक्स गिविंग पर, और उन बलिदानों को याद करना चाहिए जो राष्ट्रपति ट्रंप के शानदार नेतृत्व में हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए दुनिया भर में दिए जा रहे हैं। मैं मामले पर अपडेट दूंगा। ये आतंकवाद की जारी जांच है, इसमें कोई गलती न करें। एफबीआई इस संघीय अधिकारी पर हमले की जांच का कई मोर्चों पर नेतृत्व कर रही है। हमने तुरंत अपने कानून प्रवर्तन सहयोगियों, मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ घटनास्थल को सुरक्षित किया, हथियार जब्त किया, सबूत इकट्ठा करने के लिए तुरंत अपनी साक्ष्य प्रतिक्रिया टीम भेजी और घर घर जाकर जांच शुरू की। हम गवाहों की तलाश कर रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हथियार और अन्य सामग्री कल ही हमारे क्वांटिको प्रयोगशाला में तत्काल विश्लेषण के लिए भेज दी गई है। ये काम जारी है। डीसी यूएस अटॉर्नी कार्यालय के साथ मिलकर हमने देश भर में कई तलाशी वारंट जारी किए हैं, जिसमें संदिग्ध का वॉशिंगटन स्थित अंतिम झात निवास भी शामिल है। उस घर पर तलाशी वारंट कल रात या आज सुबह शामिल हुआ और यह प्रक्रिया जारी है। घर में मिले सभी लोगों से पूछताछ की गई है और कुछ अभी जारी है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम विषय, घर और उसके जीवन के हर पहलू से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर लेते। हमारी चल रही जांच के तहत सैन डिएगो में भी विषय से संबंधित पूछताछ की गई है। तो जैसा कि न्यायाधीश ने बताया, ये एक देशव्यापी जांच है जो यहीं वॉशिंगटन डीसी में चल रही है और इस व्यक्ति ने यकीनन गलत देश चुना, और हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर दुनिया को दिखाएंगे कि हम यहाँ क्या करते हैं। और हम आभारी हैं कि हमारे पास अटॉर्नी जनरल और राष्ट्रपति ट्रंप का साहसी नेतृत्व है जो हमारे समुदायों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। मैंने कल रात सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ और युद्ध सचिव पीट हेगसेथ से भी बात की। अब पुष्टि हुई है कि उस व्यक्ति का अफगानिस्तान में सहयोगी सेनाओं से संबंध था एंड हम उसकी पृष्ठभूमि के उस पहलू की भी पूरी जांच कर रहे हैं जिसमें विदेश या अमेरिका में उसके सभी झात सहयोगी शामिल हैं। एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जांच ऐसी ही होती है। हम अमेरिकी जनता को लगातार जानकारी देंगे, साथ ही चल रही अभियोजन प्रक्रिया को खतरे में डाले बिना, ताकि इस अपराधी को हमारी अदालतों में जवाबदेह ठहराया जा सके। हम यथासंभव पारदर्शिता प्रदान करेंगे, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जांच का दायरा और विस्तार जारी रहेगा। हम सड़कों पर उतरते रहेंगे, हर शहर घर जाएंगे और हर गवाह से बात करेंगे। एफबीआई, मेट्रोपॉलिटन पुलिस और संबंधित एजेंसियां, होमलैंड सिक्योरिटी, डीईए, एटीएफ इस थैंक्सगिविंग पर अथक काम कर रही हैं। मैंने पीछे खड़े नेताओं से बात की, वे परिवार के बजाय काम पर आए और कोई घर नहीं जाना चाहता। यह हमारा संकल्प है कि हम एक टीम के रूप में अपनी राष्ट्र की राजधानी में हुए इस जघन्य आतंकी कृत्य के लिए आपको न्याय दिलाएं। और जैसा कि न्यायाधीश ने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कानून प्रवर्तन भागीदार पूरी ताकत से मौजूद रहें ताकि दुनिया हमारी राष्ट्र की राजधानी का आनंद ले सके। हम हिंसा के इस जघन्य कृत्य को लोगों को हमारी खूबसूरत राष्ट्र की राजधानी आने से नहीं रोकेंगे, और हम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी भी सबूत को उजागर करते रहेंगे। और जैसा कि जज ने कहा, यह व्यक्ति इस देश में केवल एक ही कारण से है, बाइडेन प्रशासन की विनाशकारी वापसी और इस व्यक्ति तथा अनगिनत अन्य लोगों की किसी भी तरह से जांच न कर पाने की विफलता के कारण। और इस प्रशासन ने ऐसे लोगों को देश में आने से रोकने का सही कदम उठाया है, जिसके लिए हम आभारी हैं। और जैसा कि मैंने कहा, यह जांच जारी है। अब मैं इसे नेशनल गार्ड के जनरल ब्लैंचर्ड को सौंपता हूं। शुक्रिया। वन इंडिया सब्सक्राइब करें, कोई अपडेट न चूकें। ऐप अभी डाउनलोड करें।